A true friend accepts who you are, but also helps you become who you should be. With this quote, let's start another vlog, but this time with couple of my family friends. In this vlog, I'm going to take you to another beautiful addition in the list of fine dining restaurants in Karachi. It won't be wrong if I shall say that this is one of the most beautifully designed, unique and grand restaurant among all the other restaurants on Super Highway. जिस तरह से इसका नाम यूनिक है, उसी तरह इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस और इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन भी यूनिक है. दिस रेस्टोरेंट वाज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वी हैड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस, क्योंकि हम में से किसी ने भी इसका नाम नहीं सुना हुआ था. एंड दिस एक्सपेरिमेंट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग. रेस्टोरेंट के नाम की तरह इसका ओवरऑल एम्बियंस भी काफ़ी यूनिक है. ओवरऑल इस रेस्टोरेंट की जो थीम है वो काफ़ी डिफरेंट है और एंटर होते के साथ ही सबसे पहले राइट साइड पे आपको ये टेलीफोन बूथ दिखाई देगा विच विल गिव यू अ वाइब ऑफ लंदन. जबकि बिल्कुल सेंटर में इनका रिसेप्शन एरिया बना हुआ है और रेस्टोरेंट एक्चुअली 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइडेड है, राइट विंग, लेफ्ट विंग एंड द मिडिल सेक्शन. और तीनों के तीनों पोर्शंस इंटीरियर और एक्सटीरियर के एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे इनका वेटिंग एरिया बना हुआ है जहां पर आप कुछ अच्छी सेल्फीज भी बना सकते हैं. अब आपको लेकर चलते हैं इस रेस्टोरेंट के सबसे खूबसूरत सेक्शन की जानिब, जो कि इनका सेंटर वाला पोर्शन है. तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हाउ द सेंटर पोर्शन ऑफ दिस रेस्टोरेंट लुक्स लाइक. दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस होल रेस्टोरेंट, जहाँ पे ये फाउंटेन लगा हुआ है और इसके आसपास डेकोरेशन के हवाले से लगाए हुए ये स्विंग्स इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं. और इसके बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है ये शैंडलियर विच इज़ यूनिक ऑफ इट्स काइंड. मैंने इससे पहले इतना मुनफरद स्टाइल का शैंडलियर कहीं नहीं देखा. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से रखी गई है कि आप ग्राउंड पे हों या फर्स्ट फ्लोर पे या फिर रूफ टॉप पे, सभी जगहों से आपको ये फाउंटेन और शैंडलियर देखने को मिलेगा. रेस्टोरेंट का जो मिडिल पोर्शन है उसे एक सर्कल में डिज़ाइन किया गया है और उसका सेंटर पॉइंट है ये फाउंटेन, जिसके अतराफ में आपको कई टेबल्स लगी हुई दिखाई देंगी. तो अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा व्यू आपको मिल जाएगा, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं. इनफैक्ट इसके ऊपर इन्होंने एक और छोटा सा रूफ टॉप बनाया हुआ है. द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस रेस्टोरेंट को डिज़ाइन करने में इन्होंने इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखा है कि आप कहीं पे भी बैठें आपको एक ओपन एयर रेस्टोरेंट की वाइब आए. नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द स्टनिंग रूफटॉप ऑफ मैनग्रोव रेस्टोरेंट, जहाँ पे तकरीबन 30 to 40 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है. तो अगर आप खुले आसमां के नीचे इन खूबसूरत नज़ारों के साथ खाने से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, दैन दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट ऑप्शन. इस रेस्टोरेंट में हर कोने को इतना यूनिकली डिज़ाइन किया गया है कि आपके समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ पर बैठ के अपना डिनर एंजॉय करें. रूफ टॉप से इस वक्त जो व्यू आप देख रहे हैं ये राइट विंग का एक व्यू है. राइट हैंड साइड पे इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे हुजरे बनाए हुए हैं, तो वो लोग जो कंप्लीट प्राइवेसी में अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहते हैं उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो नकाब करती हैं. एक बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कोई गैदरिंग हो रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सब की एक्साइटमेंट का और वॉल्यूम्स का क्या लेवल होगा. इसी वजह से मुझे इस वीडियो को म्यूट करके ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना इतना शोर आता कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है. आवर विजिट टू दिस रेस्टोरेंट वाज अ कंप्लीट गैम्बल, क्योंकि हम में से कोई भी इस रेस्टोरेंट को नहीं जानता था एंड इट वाज सजेस्टेड बाय आर शबी भाई, जिनको आप इस वक्त मुस्कुराते हुए देख रहे हैं.
वैसे तो हमारे ग्रुप की ये तारीख रही है कि हम लोग कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरते और सब अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर एक अलग ही बहस शुरू कर देते हैं। मगर इस बार वेन्यू को लेकर ज़्यादा बहस नहीं हुई और हम सीधा पहुंच गए मैनग्रूव्स, क्योंकि एंट्रेंस पे ही हमें अंदाज़ा हो गया कि खाना भले जैसा भी हो मगर माहौल बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त जो डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं ये इनके लेफ्ट विंग का ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे बहुत ही नायाब किस्म के खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। ओवरऑल इस पूरे ही रेस्टोरेंट में आपको कई मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगे हुए दिखाई देंगे, और वो शायद इसलिए भी कि मैनग्रोव्स इटसेल्फ ऐसे दरख्तों को कहा जाता है जो कि पानी में उगते हैं और इसकी तकरीबन 80 इकसाम हैं। Now it's time to show you the indoor dining hall of this restaurant, which is located on the ground floor of their right wing. इनका इंडोर हॉल भी बहुत ही खूबसूरती के साथ डेकोरेटेड है और ओवरऑल थीम मोर और लेस वैसी ही है जैसी पूरे रेस्टोरेंट की है। अलबत्ता यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी मौजूद है, तो अगर आप किसी ऐसे दिन विजिट कर रहे हैं जिस दिन बहुत गर्मी है तो शायद आप ओपन एयर से ज़्यादा प्रेफर करें इस हॉल में बैठना। द इंडोर हॉल इज़ ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस, इन फैक्ट इट कैन ईजिली अकोमोडेट अप टू 100 to 120 गेस्ट। और यहाँ पे जो वेटर थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव और हम्बल थे और कॉन्स्टेंटली सारे ही गेस्ट से पूछ रहे थे कि अगर उन्हें खाने को लेकर कोई शिकायत है या उन्हें किसी किस्म की किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। अब आपको लेके चलते हैं रेस्टोरेंट के लेफ्ट विंग के फर्स्ट फ्लोर पे। तो पूरे रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली ये वो जगह थी जिसको हमने लॉक किया अपने डिनर के लिए। तमाम डाइनिंग एरियाज़ देख लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपना खाना यहीं पे एंजॉय करेंगे। इसकी मेन वजह ये थी कि यहाँ पे जो सिटिंग एरिया बना हुआ है वो बाकियों से काफ़ी मुनफरिद है। आपको ऐसा लगेगा कि आप खाना किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि आराम से टेक लगा के कुशन पे बैठ के अपने घर के लाउंज में खा रहे हों, वो भी खुली हवा में। रेस्टोरेंट के इस क्विक टूर के बाद अब आपको लेके चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की जानिब, जो कि है किचन। किचन वो एरिया होता है किसी भी रेस्टोरेंट का जहां से आपको अंदाज़ा होता है कि क्वालिटी ऑफ फूड और हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं। विदाउट एनी एग्जैजरेशन आई कैन से दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट किचन दैट आई हैव एवर सीन। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि ये बिल्कुल अभी नया नया खुला है, इसलिए भी हर चीज़ बहुत उजली और चमकदार थी और सफाई का भी बहुत ख़ास इन्होंने ख्याल रखा हुआ था। द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स एन ओपन किचन, तो आप वहाँ पर वॉक इन भी कर सकते हैं। अलबत्ता अलाउ नहीं होता, मगर स्पेशल रिक्वेस्ट पे दे माइट लेट यू इन। लाइव कटकट और चिकन तवा मसाला पेश खिदमत है। करना जरा दोबारा। थोड़ी सी शरारत और मस्ती के बाद हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और हमें सर्व किया गया डिनर। और डिनर से पहले हमें दिए गए ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर्स, जिसमें हमें मिली डायनामाइट चिकन और बफेलो विंग्स। बफेलो विंग्स तो इतनी तेज़ी के साथ साफ हुए कि मैं उसकी वीडियो ही नहीं बना सका। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किए डायनामाइट प्रॉन्स, मटन मंदी, इसके अलावा पेशावरी कढ़ाई और लाहौरी चरगा। सभी की सभी चीज़ें बहुत ही लजीज थीं सिवाय चरगे के। चरगे में फ़िश की एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसकी शायद वजह ये रही हो कि इन्होंने इसको उसी तेल में फ्राई कर दिया हो जिसमें इन्होंने फ़िश फ्राई की थी। हमारे ऑब्जेक्शन पे विदाउट एनी रेजिस्टेंस इनके वेटर ने फ़ौरन से इसको रिप्लेस किया और इनफैक्ट उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि क्या वो दोबारा चरगा ही ऑर्डर करना चाहेंगे या कोई और डिश। एंड ऑन बिहाफ ऑफ चरगा दे सर्व्ड अस वन ऑफ द मोस्ट माउथ वाटरिंग डिशेस दैट आई हैव एवर ट्राइड। इसका नाम था सिकंदरी बोटी। मटन में बनी हुई ये सिकंदरी बोटी पूरे खाने की हाईलाइट थी। इनफैक्ट एज एन अपॉलॉजी इन्होंने हमें लास्ट में एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक का स्लाइस भी सर्व किया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को यादगार बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और ख़ास तौर पे खाना तब और भी मज़ेदार लगता है जब पैसे कोई और दे रहा हो। सो बेसिकली इट वॉज आर एंड शबीज़ शादी की दावत बाय मिस्टर एंड मिसेस फहद जावेद। वी हैड अ रियली गुड टाइम। अगर मैं आपको ओवरऑल रेस्टोरेंट के खाने की और सर्विस की रेटिंग करूं तो आई विल गिव इट 9 out of 10. I would say it's a must try. The only thing that I did not like was the serving size. कढ़ाई का सर्विंग साइज मुझे काफ़ी कम लगा इन कंपैरिजन विद द अदर सुपर हाईवे रेस्टोरेंट्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट नाउ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कीप अप विद अशद।
With this, it's a wrap. I'll see you at some other interesting place in Karachi. Till then, take care and Allah Hafiz.